आप जिस गांव को देख रहे हैं उसका नाम है गरुड़पल्ली और इस गांव का हजारों साल का इतिहास है। और इस गांव में कई सालों से बहुत सारी रहस्यमयी और जादुई चीज़ें होती रहती हैं। और इस गांव में प्रवेश करने के लिए सिर्फ एक ही रास्ता है और वो है प्रेतात्माओं का मार्ग। और इस रास्ते में जाते वक्त कई सारी भूत प्रेतों का सामना करना पड़ता है और उसके बाद ही गांव तक पहुंच सकते हैं। आज तक सिर्फ गरुड़पल्ली के गांव वाले ही इस रास्ते का इस्तेमाल कर पाए हैं। कोई बाहर वाला इस रास्ते से कभी नहीं आ पाया क्योंकि वो बहुत ही खतरनाक रास्ता था। उस गांव में सिर्फ वही जा सकता है जो अपनी जान की परवाह नहीं करता। और तो और गरुड़पल्ली गांव में रह रहे आधे गांव वाले एक श्राप से ग्रसित हैं। ऐसे शाप ग्रसित गांव वाले बहुत ही डरावने दिखते थे और ऐसे श्राप ग्रसित लोगों को गांव के बाहर एक बड़े से लोहे के पिंजरे में रखा करते थे और इन श्राप ग्रसित लोगों को खाने के लिए लाशों को देते थे और उन पर ये श्राप 1 साल तक रहती है। 1 साल बाद वो लोग वापस मानव रूप में आ जाते हैं। इस तरह गरुड़पल्ली के लोग हजारों सालों से श्राप ग्रसित थे। गरुड़पल्ली का ये हाल कैसे हुआ, हम इसके बारे में जानेंगे। गरुड़पल्ली गांव में कोई ना कोई विचित्र घटना घटती रहती है। हर ज्येष्ठ अमावस्या के दिन उस गांव के सभी लोग हर एक घर से 10 काले राय को हाथ में पकड़ के उस गांव से बहुत दूर एक बरगद के पेड़ के पास आते हैं और उस पेड़ के सामने एक बड़ी हंडी होती है और उस हंडी के अंदर उनके घर से लाए हुए राय को डालकर एक झाड़ू से उस पेड़ को जोर से मारकर पीछे मुड़े बगैर वापस अपने घर चले जाना चाहिए। अगर किसी ने गलती से भी पीछे मुड़कर देखा तो वो श्राप ग्रसित हो जाते हैं। या तो वो लोग बौने हो जाते थे या फिर एक कुरूप विकृत और डरावनी शक्ल के हो जाते थे। और ऐसे श्राप ग्रसित लोगों को गरुड़पल्ली के लोग गांव के अंदर आने नहीं देते थे। और इतना ही नहीं, उस ज्येष्ठ अमावस के दिन सुबह के समय में भी कोई बाहर नहीं घूम सकता क्योंकि उस ज्येष्ठ अमावस्या के दिन आसमान से उल्काएं गिरती हैं, ऐसा उनका मानना था। और अगर किसी ने इस नियम का उल्लंघन करके बाहर निकले तो उन पर उल्काएं गिरती हैं और वो उसी वक्त मर जाते थे। इसलिए हर कोई इस नियम का पालन करते थे। रात के 1 बजे के समय उस गांव के सभी लोग हाथ में काले राय को पकड़कर उस गांव के बाहर रह रही बरगद के पेड़ के पास आते थे और फिर उस हंडी में राय को डालकर पेड़ को झाड़ू से मार के पीछे मुड़े बगैर चले जाते थे। और फिर उस रात अपने घरों के सामने नींबुओं को रख के सभी सावधानी से रहते थे। और जिस घर के सामने वाली नींबू लाल हो जाती है उनसे बरगद के पेड़ के पास रह रही डरावनी भूतनी बात करती है, ऐसा उन लोगों का मानना था। और पिछले कई हजारों सालों से किसी के भी घर के सामने वाली नींबू लाल नहीं हुई है। और अगर ऐसा होता है तो उनसे वो बरगद के पेड़ वाली भूतनी बात करके उस घर के लोगों को कई लाखों करोड़ों की संपत्ति देती है। और इसी बात का गांव वाले सभी इंतजार कर रहे थे। लेकिन उस भूतनी से बात करते वक्त बहुत सावधानी बरतनी होती है। अगर कोई लालच में आकर जरा भी गलती की तो
वो बरगद के पेड़ वाली भूतनी उसी वक्त उनका सर काट के मार देती थी। ये कई हजारों सालों से चली आ रही रिवाज है, इसलिए गरुड़पल्ली के गांव वाले उस गांव से बाहर निकलने की हिम्मत नहीं करते थे, और अगर किसी को जाना भी पड़ता है तो उन्हें पूनम की रात के समय एक काले सुअर को रस्सी से बांधकर घसीटते हुए और कांटों वाली लकड़ी से मारते हुए उस गांव को पार करना होता था। इस तरह करने से प्रेतात्माओं की खून की प्यास उस सुअर पर पड़ती है। इस तरह उसका ध्यान लोगों पर नहीं जाता, इसलिए जरूरत पड़ने पर गांव वाले गांव से बाहर निकलने के लिए एक सुअर को घसीटते हुए उसे मार मार कर ले जाते थे। और यही है गरुड़पल्ली की हजारों सालों की पुरानी इतिहास। इस इतिहास को जानकर कई लोग गरुड़पल्ली की उस खजाने को पाने की लालच में आकर गरुड़पल्ली जाने के लिए उस प्रेत आत्माओं की रास्ते से जाते वक्त बहुत से लोग मारे जा चुके थे। आज भी उस रास्ते में कई लाशें पड़ी हुई होती हैं। उस गरुड़पल्ली गांव में पहुंचना कोई आसान काम नहीं है, और ये बात बहुत से लोग जानते थे। और इतना ही नहीं, उस गांव के पास के गांव वाले भी डर के मारे गरुड़पल्ली की तरफ आंख उठाकर भी नहीं देखते थे। दूसरी तरफ गरुड़पल्ली गांव के पास के गांव में 3 दोस्त रहा करते थे। उनके नाम थे राणा, देव और बिल्ला। ये तीनों बहुत अच्छे दोस्त थे। अगर इन्हें कुछ बात पता चलती है तो उसका पूरा अध्ययन किए बगैर वो लोग चैन से नहीं रह सकते थे। और एक दिन इन तीनों को गरुड़पल्ली की इतिहास के बारे में पता चला, और तुरंत ही वो तीनों एक जगह इकट्ठा होकर इसके बारे में बात करने लगे। देव, हमें किसी भी तरह उस गरुड़पल्ली जाना होगा। लोग कहते हैं कि उस गांव को जाने वाले कोई भी वापस नहीं लौटा है। असल में वहां क्या हो रहा है, और हजारों सालों से उस गांव में जाने से क्यों लोग डरते हैं? किसी माया शक्ति के बगैर उस गांव को इतना बड़ा नाम नहीं मिलता। सभी लोग वो गांव जाने से डरते हैं क्योंकि वहां जाने वाले कोई वापस नहीं आया है। इसका मतलब ये है कि उस गांव में कोई बड़ी रहस्य है। इस रहस्य का हम पता लगा पाएंगे तो आसपास के गांव वाले भी खुश हो जाएंगे। इस तरह राणा उनसे कहता है, और देव कहने लगा, हाँ राणा, तूने सही बात कही है। मैं भी बहुत सालों से इसके बारे में सुनता आ रहा हूँ। लोग कहते हैं कि गरुड़पल्ली जाने का रास्ता बहुत डरावना होता है, और उस गांव में प्रवेश करने के लिए हमारी जान की परवाह नहीं करनी चाहिए, ऐसा लोगों को कहते हुए मैंने सुना है। और अब हम तीनों मिलकर उस गरुड़पल्ली की विचित्र रहस्यों के बारे में अच्छी तरह से जानकर उन्हें सुलझा सकते हैं। इस तरह वो तीनों चर्चा कर रहे थे।